आपल्यासोबत आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक शैलेंद्र देवणकर जोडले गेलेले आहेत। तर भारताचा शत्रू आता तौहूर राणा याला हा दिल्लीमध्ये पोहोचलेला आहे आणि या सगळ्याच्या आपल्या भारताविषयीची जी काही छबी आहे ती आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती कशी उमटली गेली आहे? ते बघा, यातनं निश्चितपणे हा भारताच्या कूटनीतीचा एक मोठा विजय आहे असं आपल्याला म्हणावं लागेल। पहिल्यांदा अशा स्वरूपाचा एखादा गुन्हेगार हा अमेरिकेकडनं भारताकडे येतो, त्याचं जे प्रत्यार्पण आहे ते अमेरिकेकडनं भारताकडे होत आहे। यातनं एक गोष्ट स्पष्ट होते आणि ती गोष्ट अशा स्वरूपाची आहे की मध्यंतरी G20च्या एका अधिवेशनामध्ये बैठकीमध्ये भारताने हा मुद्दा उचलून धरला होता की अशा स्वरूपाने गुन्हे करणाऱ्या, एका देशामध्ये गुन्हे करून दुसऱ्या देशात पळून जाणाऱ्या अशा गुन्हेगारांचं प्रत्यार्पण हे त्वरित व्हायला पाहिजे आहे। त्या दृष्टिकोनातनं ही एक महत्वाची बाब आहे। दुसरा मुद्दा असा आहे की याच्या माध्यमातनं आपण संपूर्ण जगापुढे पुन्हा एकदा पुराव्यासहित ही मुद्दा मांडू शकू, ही बाब मांडू शकू की पाकिस्तान हा क्रॉस बॉर्डर टेररिझमला कशा पद्धतीने समर्थन देतोय, इतर देशांमध्ये अराजकता अस्थिरता पसरवण्याचा पाकिस्तान कसा प्रयत्न करतो आहे। त्यामुळे पाकिस्तानच्या एकूणच भूमिका जगापुढे मांडण्याच्या दृष्टिकोनातून आपल्याला हे अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे। याचं इन्व्हेस्टिगेशन भारताला युनायटेड नेशन्समध्ये, युनायटेड नेशन सिक्युरिटी काउन्सिलमध्ये, आंतरराष्ट्रीय न्यायालयामध्ये आणि त्याचबरोबर FATF सारखी जी आंतरराष्ट्रीय संघटना आहे जी प्रामुख्याने दहशतवादाला समर्थन देणाऱ्या राष्ट्रांविरुद्ध कारवाई करते, त्यांच्या पुढे हे सगळे पुरावे मांडता येतील। प्रामुख्याने अमेरिकेचा आणि पश्चिम युरोपीय देशांचा पाकिस्तान संदर्भातला दृष्टिकोन बदलण्याच्या दिशेने देखील हे अत्यंत महत्वाचं पाऊल आहे। त्यामुळे मला असं वाटतं की याच्या माध्यमातून ही जी चौकशी होणार आहे आणि त्याच्या माध्यमातून जे सगळे पुरावे सत्य समोर येणार आहे ते निश्चितपणे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती पाकिस्तानला आयसोलेट करण्यासाठी, डिप्लोमॅटिकली आयसोलेट करण्यासाठी आपल्यासाठी महत्वाचं ठरणार आहे। धन्यवाद शैलेंद्रजी। खरंच ही भारतासाठी आणि आपल्या सर्वांसाठी खरं तर अभिमानाची गोष्ट आहे आणि तौहूर राणा आता भारतात त्याला आणण्यात आलेला आहे, त्याच्या हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे। यावरती जम्मू काश्मीरचे माजी DGP SP वैद्य यांनी काय प्रतिक्रिया दिली आहे पाहूया। असल में तो इसको फांसी होनी चाहिए क्योंकि 166 लोग इसमें मारे गए थे और बहुत सारे जख्मी हुए थे। मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं मालूम। जनरली ऐसी कंडीशंस रखी जाती हैं, लेकिन ये सारे सबूत इसके खिलाफ इसकी इंटेरोगेशन से जो निकलेंगे वो इसके खिलाफ पेश किए जाएंगे अदालत में। उसके बाद अदालत डिसाइड करेगी कि क्या सजा दी जाएगी। तर मुंबई दहशतवादी हल्ल्याचा मास्टरमाइंड आणि भारताचा शत्रू तौहूर राणा हा दिल्लीत पोहोचलेला आहे, त्याला भारतात आणण्यात आलेला आहे। राणाच्या प्रत्यार्पणाची याचिका अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर राणाचा ताबा घेण्यासाठी एनआयए। तो ये बीजेपी का राणा फेस्टिवल चल रहा है क्या? ये किसी का भी फेस्टिवल करते हैं ये लोग। देखिए 16 साल एक कानूनी लड़ाई अमेरिका में चली और ये लड़ाई शुरू की थी UPA के गवर्नमेंट में। 26/11 जब हो गया तो उसके बाद से निरंतर इस आदमी का प्रत्यार्पण करने के लिए भारत में, उस वक्त तो ये लोग नहीं थे ना, पीयूष गोयल टाइप लोग, तब से लड़ाई चल रही। लड़ाई शुरू की थी उस सरकार से, UPA सरकार से। आप देख लीजिए, उनको खबर नहीं है। तब जाकर ये लोगों ने, अब अमेरिका ने या उनके न्यायालय ने उनका प्रत्यार्पण 16 साल के बाद किया है। उसमें पीयूष गोयल जो बात करता है कि कांग्रेस ने बिरयानी खिलाई, अब उनके पार्टी में ही है जिसने ये बात कही थी बिरयानी वाली, जिसका नाम है उज्ज्वल निकम, जो सरकार के वकील रहे कसाब के खिलाफ। उसने कहा था कि मैंने झूठ बोला था कि कसाब को बिरयानी दे रहे थे। ये उज्ज्वल निकम ने कहा है कि मैंने ऐसा ही झूठ बोल दिया था, इसलिए कि लोगों के मन में एक चिढ़ निर्माण हो जाए। और ये उज्ज्वल निकम ने खुद कहा कि उसको कैसे देते बिरयानी, ऐसा कोई देता है क्या बिरयानी? अब इतने लोग जेल में है, आपने जो भेजे हैं उनको क्या बिरयानी मिलता है क्या? या आपका बीजेपी का आदमी जो इस केस में वकील था, जो आपका
कैंडिडेट बन गया बीजेपी का मुंबई से, जिसका नाम उज्ज्वल निकम है, उसने ये कहा कि कसाब को बिरयानी देते थे। और बाद में जब लोगों ने सवाल पूछा, नहीं मैंने झूठ बोला था। देखिए, तवव्वुर राणा लाया है, अच्छी बात है, उसमें कोई नया फोकस अगर केस पर पड़ता है तो अच्छा, लेकिन सबको मालूम है कि यह हमले के पीछे तो पाकिस्तान था। उसमें नई बात क्या है? अगर पुलवामा के ऊपर आप कोई नया जांच करते, पुलवामा किसने करवाया था, जैसे आपने तवव्वुर राणा को लाया ना, वैसे यूपीए सरकार के कार्यकाल में अबू सालेम को लाया था पुर्तगाल से। पीयूष जी को याद नहीं है। अबू सालेम सबसे बड़ा खतरनाक डॉन था, दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड मैन था, जिसने 93 के बॉम्ब ब्लास्ट में उसका हिस्सा था, उसको भी लाया था। नई बात क्या है, ये लोग बोल रहे हैं, लेकिन वो ये फेस्टिवल कर रहे हैं, तो वो राणा फेस्टिवल बना रहे हैं लोग। अगर आप में हिम्मत है तो नीरव मोदी को लाइए, वो मेहुल चोकसी को लाइए, ललित मोदी को लाइए। पाकिस्तान की जेल में कुलभूषण जाधव सड़ रहा है, हिंदुस्तान का आदमी, आपको मालूम है ना, कुलभूषण जाधव, जाकर लाइए उनको। और बाद में ये तवव्वुर राणा वाली बात कहिए, उनका दिमाग ठीक नहीं है, लोगों का ये दिमाग बिगड़ गया है। लाइए ना कुलभूषण जाधव को, हम आपका स्वागत करेंगे जरूर। दाऊद इब्राहिम को घिसट कर लाने की बात करते थे, जब हमारी सरकार आएगी तो पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे। किसको मारा घुस कर भाई अब तक, मुझे बताइए। जाओ दाऊद इब्राहिम को लेकर आइए, ये तो आपको अमेरिका में आपके हाथ में दे दिया है, उसमें आपकी कोई मरता कि नहीं। न्यायालय में लड़ाई हुई, कोर्ट में लड़ाई हुई, 16 साल से ये चल रहा है, जब कांग्रेस की सरकार थी। अबू सालेम को भी इस प्रकार से लाया गया और बहुत लोग आए हैं। तो पीयूष गोयल जैसे जो लोग हैं, जिसे हमारे यहाँ कहते हैं काम की न काज के नौमन अनाज की, वैसे लोग हैं। कुछ पता नहीं, आगे पीछे कुछ पता नहीं है लोगों को, देश का पता नहीं, कानून का पता नहीं, इंटरनेशनल लॉ का पता नहीं, और नाचने लगते हैं। बोला ना, ये लोग सभी विषय का फेस्टिवल बनाते हैं। कल अगर दाऊद इब्राहिम को लेके आए जाएंगे तो हे दाऊद। तर तहूर राणाला भारतात आणल्यानंतर संजय राऊत यांची प्रतिक्रिया होती। तहूर राणाला भारतात आणण्यात आलंय, तो दिल्लीत पोहोचलेला आहे। 26 अकराचा मास्टरमाइंड दिल्लीत पोहोचलेला आहे।